बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और माह रमज़ान का रोज़ा एहतराम के साथ रख रहे होंगे। ये महीना सब्र का महीना है, अपनी ख्वाहिशों को रोकने का महीना है। हज़रत सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महीना तुम्हारे पास ऐसा आने वाला है जिसमें बहुत बरकतें हैं और इसमें एक ऐसी रात है जिसे 1000 रातों से बेहतर है। इस माह में रोज़ों का फ़र्ज किया गया है। कलाम पाक की अगर हम बात करें कुरान शरीफ की, तो उसमें सूरह बकरा की आयत है 183। उसमें कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। फिर इसी आयत के बाद 184 आयत पे जाइएगा तो उसमें भी कहा गया है रोज़ों के दिन गिनती के 4 रोज़ हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं लेकिन नहीं रखते, वो रोज़े के बदले मुहताज को खाना खिला दें। और जो कोई शख्स नेकी करे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है। अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। ये रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पाक के अंदर जो है, और भी मैं आगे तज़किरा करूँगा, ये इरशाद था। और उसके बाद फिर आप गौर करें, अल्लाह नहीं चाहता कि सख्ती करे, और रोज़े का मामला यह है कि अल्लाह का मामला है, इसका अज्र अल्लाह खुद देगा आपको। रोज़ेदार को रोज़े का अज्र अल्लाह खुद देगा, लिहाजा इसमें पाबंदी की गई है। आपसे कहा गया है कि आप रोज़ा रखें। हमारे अंदर या हमारी सोसाइटियों में अल्लाह को उसको खौफ से देखते हैं, जो गलत। अल्लाह को मोहब्बत की नज़र से आप देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नज़र आएंगी कि साहब ये जो है अल्लाह ने क्या क्या मेहरबानियाँ की और क्या मेहरबानी वो हम पे करता है। उसके बाद जो है आयत नंबर 185 में भी है कि आपको देखिएगा, रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं, जो हक़ व बातिल को अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो कि पूरे महीने के रोज़े रखे। ये कुरान शरीफ की आयत थी 185 थी, सूरह बकरा की आयत थी। और जो बीमार हो और सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रखकर इनका शुमार पूरा कर ले। खुदा तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। ये आसानी का हुक्म दिया गया है, तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो और एहसान के बदले कि खुदा ने तुमको हिदायत बख्शी है और तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र अदा करो। और इसके बाद फिर अब सूरह बकरा की आयत नंबर 187 पे अगर आप चले जाएं तो उसमें खाने पीने सोने के तरीक़ार को अल्लाह ने वाज़े तौर पर बयान किया है कि सोने का वक्त क्या होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और मैं आपको हदीस सुनाता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मेंबर पर चढ़े। सारे सहाबा थे मेंबर पे, मिसल मस्जिदों में जाइएगा 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर होते हैं। तो पहले मेंबर पर चढ़े, उसके बाद कहा आमीन। फिर दूसरी मेंबर पर चढ़े, कहा आमीन। फिर तीसरी मेंबर पर चढ़े, कहा आमीन। लोगों ने कहा, जो सहाबा थे वो बड़े ये हुए कि ये जिससे पहले कभी ये हुआ नहीं था। फिर उन्होंने हिम्मत करके पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने कभी ऐसा किया नहीं, ये क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब पहली मेंबर पे चढ़ा था तो हजरत जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने कहा हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत ना करे। फिर दूसरी मंजिल पे उस पर इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। फिर दूसरी मेंबर पे जब चढ़े तो हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो दरूद शरीफ ना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका मजीद। इस पर उन्होंने आमीन कहा। फिर तीसरे मेंबर पे जब चढ़े तो उन्होंने फिर कहा, जिब्रील अमीन ने कहा
ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، جس پہ ہم نے آمین کہا۔ تو رمضان جو ہے کتنا امپورٹنس ہے، جو میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں۔ اور اس میں دیکھیے اول تو یہ ہے کہ روزہ آپ پہ فرض ہے، آپ اس کے بعد تراویح 8 رکعت 20 رکعت جتنی پڑھنی ہے آپ کو، یہ آپ پڑھیں، یہ ایک ثواب آپ کو، اس کا ثواب ملے گا کہاں، اور یہ چیزیں آپ کو عام دنوں میں نہیں ملتی ہے۔ پھر آپ قیام کریں، یعنی کہ رات کے جمعرات کے دن کریں، جمعرات یا جمعے کی رات جو آ جاتی ہیں، جمعرات کے دن جمعے کی رات جو آئے اس رات کو قیام کریں اور اس میں دعائیں مانگیں، رات میں تھوڑا 2 گھنٹہ وقت زیادہ لگائیں اور اس کے اللہ سے مانگیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ چلے جائیے تو اس میں آپ کو 21ویں سے لے کے 29ویں شب کے، اس میں جو ہے کہتے ہیں قیام اللیل کہتے ہیں لوگ، اس میں کہتے ہیں 3 طاق راتوں میں سے ڈھونڈو، یہ شب قدر کی رات ہوتی، کہتی 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس میں عبادت کرو، اللہ سے مانگو، آپ جو کچھ مانگنا ہے مانگو، اللہ آپ کو دے گا، بے شک دے گا، وہ دینے والا ہے، کیونکہ اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، سارے اسی کی مخلوق ہیں۔ آپ کا کام ہے مانگنا، عطا کرنا اس کا کام ہے، لیکن مانگنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، ایک سلیقہ ہونا چاہیے۔ کوئی کام کر کے جائیں آپ تو پھر آپ کمپنی سے مانگتے ہیں کہ صاحب ہم یہ کام کر کے آئے ہیں، یہ میرے آبجیکٹو تھے، ہم نے کمپلیٹ کر دیا، آپ مجھے اس کا ایوارڈ دیں، آپ مجھے پروموشن دیں، یا میری آپ انکریمنٹ ایک سے زیادہ کریں، 30% کریں، 40% کریں، آپ میں نے یہ اچیو کر لیا اور بڑا اچھا کیا، تو آپ کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آپ کو بھی دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو اس کے آپ کے پاس کوئی آبجیکٹو ہے، صرف یہ نہیں کہ کھائیے گانا گائیے، اور روزے کا احترام کیجئے، روزے میں کسی کو گالی نہیں دیجئے، روزے میں غصہ پیجئے، روزہ میں صبر کیجئے، کسی کی مدد کیجئے اور زکوٰۃ دیجئے۔ امید ہے کہ میری چھوٹی سی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی، اجازت دیجئے، اللہ حافظ، اپنی رائے ضرور دیجئے گا، خدا حافظ۔